अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, जैसे फर्ज करें मेरे पास नंबर है 2 + 4 इजिकल्स टू 4 + 2। ठीक है, 2 + 4 इजिकल्स टू 4 + 2। 2 + 4 बराबर है 4 + 2 के। दोनों का आंसर तो सेम ही आता है 6। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में होता क्या है, नंबर दोनों का आंसर सेम ही आता है, खाली नंबर्स की पोजीशन चेंज होती है। क्या होती है बेटा, नंबर्स की पोजीशन। एक और बात ध्यान से समझे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये मैं बात कर रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, 2 + 4 4 + 2 दोनों का आंसर सेम होता है, खाली डिफरेंस किस में होता है, दोनों के नंबर्स की पोजीशन में। यहाँ पर 2 + 4 है, यहाँ पर 4 + 2 है। ठीक है, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे मेरे पास एक और देखें, 5/7 + 2/7 इजिकल्स टू 2/7 + 5/7। अब दोनों तरफ है सेम, खाली किसका फर्क है, दोनों की पोजीशंस का। यहाँ पर 5/7 पहले 2/7 बाद में, और यहाँ पर 2/7 पहले 5/7 बाद में। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अब बात कर रहा हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 2 + 4 + 6 इजिकल्स टू 2 + 4 + 6। दोनों में फ़र्क आपको अच्छे से वाज़ेह हो रहा होगा। यहाँ पर 2 + 4 ब्रैकेट में, यहाँ पर 4 + 6 ब्रैकेट में, जबकि दोनों तरफ वैल्यूज़ और साइन सेम है। खाली फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 + 4 और यहाँ पर 4 + 6। दोनों का आंसर हालांकि सेम आएगा, दोनों का आंसर आपके पास 12 ही आएगा। क्या आएगा, दोनों का आंसर आपके पास 12 ही आएगा। लेकिन क्या फ़र्क है, खाली यहाँ पर शुरू के 2 नंबर ब्रैकेट में और यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर ब्रैकेट में। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहलाती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक और देखें जरा, 1/3 2/4 + 3/4 इजिकल्स टू 1/3 + 2/4 + 3/4। अब दोनों तरफ वैल्यू सेम है, खाली क्या फर्क है, यहाँ पर 1/3 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर 3/4 ब्रैकेट के बाहर है, जबकि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उम्मीद है दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एक और प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये होती है क्या, जरा ध्यान से देखें। 6 × 5 + 6 इजिकल्स टू 6 × 5 + 6 × 6। ठीक है, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे, दोनों के बीच में साइन कौन सी है, प्लस की। और मल्टीप्लिकेशन क्यों है, क्योंकि 6 के और ब्रैकेट के 6 और 5 के बीच में ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पर क्या किया, 6 को 5 से भी मल्टीप्लाई कराया, 6 को 6 से भी मल्टीप्लाई कराया। खाली हमने क्या किया, 6 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे 5 + 6 11 11 6 66 आ गया, 6 5 30 प्लस 6 6 36, दोनों को प्लस क्या 66 आ गया। दोनों का आंसर क्या आ रहा है,
सेम ही आ रहा है, खाली क्या क्या है 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ, जैसे 6 5 को भी दे दिया और 6 6 को भी दे दिया है। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्यों कहलाती है, क्योंकि 6 जो है वो लेफ्ट साइड पर है। 6 कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। अब इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसी की करके दिखा रहा हूँ 5 + 6 × 6, ठीक है, 5 × 6 + 6 × 6। अब 6 किस साइड पर आ गया, राइट साइड पर आ गया, तो यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगा। अगर यहाँ पर बीच में प्लस की जगह माइनस होता, अगर क्या होता बीच में प्लस की जगह माइनस होता, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाता, ठीक है। उम्मीद है ये तीनों प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है वो वैल्यूज अपनी पोजीशन चेंज करती है। अब कैसे करती है जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज समझना ज़रूरी है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फर्स्ट करें मेरे पास फ्रैक्शन है 5/8, क्या है बेटा 5/8, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में। तो एडिटिव का काम क्या है, प्लस से माइनस पे चेंज कर देना। क्या कर देना बेटा, इसे 5/8 प्लस में था तो उसको मैंने माइनस में लिख दिया, तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। इसका क्या हो गया, अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता, जैसे -3/4 है तो ये प्लस में आ गया तो 3/4 हो गया। ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होती, खाली फ्रैक्शन चेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे अगर 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा, जैसे -5/8 है तो ये -8/5 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो उम्मीद है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला फ्रैक्शन है मेरे पास 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। अब मैंने आपको बताया था, सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि नंबर सेम हो, खाली नंबर्स की पोजीशन चेंज हो। 2/3 यहाँ पर बाद में, 1/2 पहले, यहाँ पर 2/3 पहले, 1/2 बाद में। तो जब नंबर्स की पोजीशन सेम हो, बाकी सब कुछ नंबर्स की पोजीशन चेंज हो, बाकी नंबर सेम हो, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 4/3 1 होल 1/3 + 2/3 = 4/3 + 1 होल 1/3 + 2/3। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है 4/3, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है 2/3, जबकि नंबर्स तीनों फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं। तीनों फ्रैक्शंस क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, खाली किसका फर्क है कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 4/3 और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2/3 है। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा कि यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज चेंज हो, बाकी सारे वैल्यूज सेम हो, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहलाती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ पर 4/3 बार था, यहाँ पर 2/3 बार था, यहाँ पर प्लस की साइन लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। बाकी फ्रैक्शंस तो तीनों सेम ही है, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट है मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर क्या किया है बेटा, सबसे पहले आपको यहां नजर आ रहा होगा कि 9 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 9 को 10/9 के साथ भी लिख दिया और 9 को 20/9 के साथ भी लिख दिया। तो 9 लेफ्ट साइड पर है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बीच में कौन सी साइन आ रही है, प्लस की, तो ओवर एडिशन। बीच में माइनस की आती तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये मेरे पास, अब 7/8 जो है वो राइट साइड पर है और 7/8 को दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ। तो 7/8 राइट साइड पे था तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, तो ओवर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है बेटा यहाँ पर। अब जो है जरा इन प्रॉपर्टी से हटके जा रहा हूँ थोड़ा, अब ध्यान से देखेंगे। अब है मेरे पास यहाँ पर 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है जरा ध्यान से देखें, 1 को छोड़ दे, फिलहाल 1 को आपने जो है वो छोड़ देना है। 2/11 था और मल्टीप्लाई बाय 11/2 था, यहाँ पर हो गया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11। अब क्या हुआ है जरा देखें, 2/11 था उसको 11/2 कर दिया और 11/2 था उसको 2/11 कर दिया। तो क्या किया, वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया। क्या कर दिया बेटा, वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाए फ्रैक्शन की तो वो कौन सा इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद एक और देखें जरा, 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 3/5 प्लस का था तो वहाँ पर 3/5 माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का था तो वहाँ पर प्लस का हो गया। तो जब साइने चेंज हो जाए माइनस से प्लस और प्लस से माइनस तो वो इन्वर्स कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। क्या कहलाता है बेटा, एडिटिव इन्वर्स। तो उम्मीद है ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। आपको एक दो समझा देता हूँ, ये भी बिल्कुल ईजी है। पहला है मेरे पास √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल्स टू बहुत आसान है। √2/5 यहाँ पर पहले था, वहाँ पर बाद में। अभी इसमें आपने प्रॉपर्टी नहीं बतानी, खाली बॉक्स को फिल करना है। तो √6 के ऊपर क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपने सिंपल √6 के ऊपर 3 पुट कर दिया। दूसरा देखें इसी तरीके से
यहाँ पर ये 90/55 मल्टीप्लाई बाय 55/99 इज इक्वल्स टू डैश। इसका आंसर क्या आएगा? 55 1 जा 55 1 जा 99 1 जा 99 1 जा। क्या आंसर आ गया इसका? 1 आंसर आ गया, खत्म। इसके बाद देखें जरा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन बॉक्स प्लस मल्टीप्लाई 2/3 प्लस इसकी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक अपॉन ब्लैंक। अब ये कैसे फिल होगा? यहाँ पर सिंपल क्या किया, 5/8 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैंने 5/8 को 2/7 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5/8 को 5/7 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो अब क्या करा, 2/7 के साथ भी 5/8 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 5/8, और यहाँ पर 5/8 के साथ आ जाएगा 5/7, तो यहाँ लिख दिया 5/7। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है ब्लैंक फिल भी कर लिए होंगे आराम से, बहुत आसान था ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ नंबर्स और कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हुए, उसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। जैसे पहला है मेरे पास 3, एक है मेरे पास 0.3, एक है मेरे पास -5/5। इन 3 का मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी 2 का 3 का जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें फाइंड करने का बोल रहा है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक कह रहा है एडिटिव इनवर्स। काम करने का तरीका यही होगा बेटा, 2 कॉलम बनाए मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, खाली फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3/1 का हो जाएगा 1/3। और एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि 3 प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। 0.3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1/0.3, प्लस में तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब 5/√5 हो जाएगा, फ्रैक्शन खाली अप डाउन हो जाएंगे, माइनस की साइन एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर माइनस हट जाएगा तो खाली प्लस में आ जाएगा √5/5। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हुई। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।